हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिशा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियोस और मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा और किसी न किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में ज़रूर हेल्पफुल होगा। दिशा क्लासेस एक ऐसा यूट्यूब प्लेटफॉर्म है जो बेसिकली डेडिकेटेड है कॉमर्स के सब्जेक्ट्स के लिए। कॉमर्स के जितने भी सब्जेक्ट्स किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बेशक वो यूजीसी नेट एग्ज़ाम हो, हरियाणा का टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, या फिर कोई भी बैंकिंग एग्ज़ाम हो, या फिर किसी भी कंपनी का जो हमारी कॉल इंडिया लिमिटेड वगैरह एग्ज़ाम होते हैं, उनमें जिनमें भी कॉमर्स के सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं उन सभी सब्जेक्ट्स को हम दिशा क्लासेस पर कवर कर रहे हैं। दिशा क्लासेस पर हमने अभी कॉमर्स के 3 सब्जेक्ट्स को स्टार्ट कर रखा है। पहला है मार्केटिंग, जो हम फिलिप कोटलर की बुक 15th एडिशन से कवर कर रहे हैं। दूसरा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसको हम अश्वत्थापा की बुक 7th एडिशन से कवर कर रहे हैं। और तीसरा सब्जेक्ट हमने स्टार्ट कर रखा है 11th क्लास का अकाउंट्स, जो एक बेसिक अकाउंटिंग जिसे हम कह सकते हैं, जिसमें हम ये सीखते हैं कि भी अकाउंट्स होता क्या है। तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 18 पार्ट 16। चैप्टर 18 हमारा है मैनेजिंग मास कम्युनिकेशन। अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो इससे जो पिछला चैप्टर था फिलिप कोटलर की बुक का, वो था मैनेजिंग इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। जब कंपनी अपने प्रोडक्ट को बना लेती है, उसका प्राइस भी सेट कर लेती है, उसके बाद बात आती है 3rd P की, प्रमोशन की। अगर हम प्रमोशन की बात करें तो हम उसे बोल सकते हैं मार्केटिंग कम्युनिकेशन। तो मार्केटिंग कम्युनिकेशन का जो एक प्रोसेस है कि जब भी कोई कंपनी अपनी मार्केटिंग कम्युनिकेशन करना चाहती है तो उसे एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। उस प्रोसेस में हमने देखा कि सबसे पहले कंपनी को अपने टारगेट जो ऑडियंस है, जो कस्टमर है जिसको वो टारगेट करना चाहती है, उनको आइडेंटिफाई करना होता है कि उसका टारगेट कस्टमर है कौन। फिर आप क्या अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन के थ्रू अचीव करना चाहते हैं, उसको डिसाइड करना होता है। फिर आप कितना अमाउंट स्पेंड करेंगे मार्केटिंग कम्युनिकेशन पे, फिर किस टूल के थ्रू आप अपनी मार्केटिंग कम्युनिकेशन करेंगे। तो अगर हम फिलिप कोटलर की बुक की बात करें तो पिछले चैप्टर में हमने जब ये प्रोसेस पढ़ा तो हमने देखा था कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन करने के लिए कंपनीज के पास 8 कम्युनिकेशन के मेथड्स हैं, या आप कह सकते हैं 8 कम्युनिकेशन के टूल्स हैं। उन 8 कम्युनिकेशन के टूल्स में से 4 कम्युनिकेशन के टूल्स ऐसे हैं जो आपकी कम्युनिकेशन को मास लेवल के टारगेट कस्टमर तक पहुंचाएगी। उन्हीं को हम इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे उनको डिज़ाइन किया जाता है, कैसे उन टूल्स को मैनेज किया जाता है। तो अगर हम उन टूल्स की बात करें या उन मेथड्स की बात करें जो आपकी मार्केटिंग कम्युनिकेशन को मास लेवल के टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाती है, तो वो 4 टूल्स हैं: एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस एंड पब्लिक रिलेशन। इन चारों को ही हम इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। इस चैप्टर के भी 15 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 16। पार्ट 16 स्टार्ट करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि भी क्या टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। हमने टॉपिक स्टार्ट कर रखा है डेवलपिंग एंड मैनेजिंग एन एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम। एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम को कैसे डेवलप किया जाता है और कैसे मैनेज किया जाता है। अगर हम इसके प्रोसेस की बात करें तो 5 स्टेप का ये प्रोसेस है, जिसे हम बोलते हैं 5M ऑफ एडवर्टाइजिंग। 5M ऑफ एडवर्टाइजिंग अगर हम इस स्टेप को देखें तो इसके जो 3 स्टेप हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। 4th स्टेप, जब आपने अपनी एडवर्टाइजिंग के मिशन को सेलेक्ट कर लिया कि भी ये मेरा मिशन है जो मैं एडवर्टाइजिंग के थ्रू अचीव करना चाहता हूँ, फिर आपने ये भी डिसाइड कर लिया इतनी मनी मैं स्पेंड करूँगा अपने एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम पे। उसके बाद आपकी एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम का क्या मैसेज होगा, कैसे आप उसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो भी आपने तैयार कर लिया। 4th बात आती है मीडिया को सेलेक्ट करने की, कि जो आपने एडवर्टाइजिंग मैसेज अपने प्रोग्राम के लिए सेट किया है उसको आप किस मीडिया के थ्रू टारगेट कस्टमर तक पहुंचाएंगे। मीडिया जो 4th स्टेप है इसको हमने स्टार्ट कर रखा है। इसके बाद मीडिया के बाद हम फाइनल अपने रिजल्ट्स को मेज़र करेंगे कि हमारा जो एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम था उसके क्या रिजल्ट्स हमें मिले हैं। तो अगर हम 4th स्टेप की बात करें, जब हम मीडिया को चूज़ कर रहे हैं, तो मीडिया को चूज़ करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इसमें एक ही काम करना है आपको। मीडिया बहुत सारे हैं, टीवी के थ्रू भी आप अपनी एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं,
रेडियो के थ्रू भी दे सकते हैं, न्यूज़पेपर के थ्रू भी देख सकते हैं, मैगजीन्स के थ्रू भी दे सकते हैं। लेकिन एडवर्टाइजिंग मैसेज को पहुंचाने के लिए जब आप मीडिया को चूज़ करते हैं तो उसमें भी हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। अगर हम इन स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आप क्या रीच चाहते हैं, क्या फ्रीक्वेंसी चाहते हैं और क्या इम्पैक्ट चाहते हैं। क्योंकि अलग अलग जो हमारी ये मीडिया है इनकी अलग अलग रीच है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, अलग अलग इम्पैक्ट है। तो पहले तो आप ये डिसाइड करें आप कितनी डिज़ायर्ड रीच चाहते हैं, क्या फ्रीक्वेंसी चाहते हैं और क्या इम्पैक्ट। उसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, अपने मीडिया को चूज़ करेंगे। फिर जब आपको ये पता चल गया, सेकंड स्टेप में हम करेंगे, आप जो मेजर मीडिया के टाइप्स हैं हमने डिस्कस कर लिए, उनमें से आप किसी पर्टिकुलर मीडिया के टाइप को सेलेक्ट करेंगे अपने एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम के मैसेज को टारगेट कस्टमर तक पहुंचाने के लिए। थर्ड जो स्टेप आएगा वो है सेलेक्टिंग स्पेसिफिक मीडिया व्हीकल। जब आपने मीडिया चूज कर लिया तो मीडिया के बाद अब आपको उस पर्टिकुलर मीडिया में एक स्पेसिफिक मीडिया व्हीकल को भी सेलेक्ट करना है। ये है हमारा थर्ड स्टेप जब हम मीडिया को चूज करने की बात कर रहे हैं। मीडिया चूज करने में सिर्फ एक ही स्टेप नहीं है, उसमें फर्दर स्टेप्स हैं, तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जब आप व्हीकल को सेलेक्ट कर लेंगे फिर आपको मीडिया की टाइमिंग और जोग्राफिकल एलोकेशन को सेट करना है, और लास्ट में जब आपका ये मीडिया वाला काम हो जाएगा, फोर्थ स्टेप भी हो जाएगा, फिर फाइनली हम अपने इन डिसीजंस के रिजल्ट्स को क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे। क्लियर? तो जो मीडिया चूज करते हुए हमारा फर्स्ट स्टेप है रीच, फ्रीक्वेंसी एंड इम्पैक्ट, इसको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड स्टेप जो हमारा है कि हमारे जो मेजर मीडिया के टाइप्स हैं उनमें से हमें किसी एक पर्टिकुलर मीडिया या मीडिया का मिक्स भी हम बना सकते हैं कि आप दो चूज़ कर लें मीडिया। जैसे आप टेलीविज़न पे भी अपनी एडवर्टाइजमेंट लॉन्च कर दें और न्यूज़पेपर में भी कर दें। तो मीडिया का मिक्स हमने तैयार कर लिया कि भाई एक मीडिया चूज़ करना है या दो या तीन करने हैं। उसके बाद अब बात जो हमारी आती है वो आती है थर्ड स्टेप की, सेलेक्टिंग स्पेसिफिक मीडिया व्हीकल। अब आपको जो आपने मीडिया सेलेक्ट करा है उसमें भी एक स्पेसिफिक मीडिया व्हीकल को चूज करना है। ये क्या होता है ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। द मीडिया प्लानर मस्ट चूज द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव व्हीकल विद इन ईच चूजन मीडिया टाइप। ये कह रहा है जो भी आपने मीडिया टाइप चूज किया है उसके अंदर अब मीडिया प्लानर को क्या करना है, मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव व्हीकल को चूज करना है। मोस्ट इफेक्टिव कॉस्ट व्हीकल क्या होगा, अब आप ये देखिए कोई भी मीडिया आपने चूज करा है। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपने क्या किया, आपने टीवी को सेलेक्ट किया। तो क्या टीवी पे सिर्फ एक ही प्रोग्राम आता है? नहीं। अब टीवी पे आप ये देखिए, पहले तो चैनल्स हैं, अलग अलग इन चैनल्स पे अलग अलग शोज आते हैं या आप कह सकते हैं प्रोग्राम्स आते हैं। तो ये हमारे हैं व्हीकल। अब आप ये तो नहीं कर सकते ना कि हमारी एडवर्टाइजमेंट को सभी प्रोग्राम्स पे चला दो, क्योंकि कॉस्ट इतनी ज़्यादा है। तो सभी प्रोग्राम्स पे तो आप चला नहीं सकते। और मान लो एक प्रोग्राम है बच्चों के लिए और आप उस पर अपनी एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं और आपका प्रोडक्ट है एडल्ट के लिए, तो क्या वो यूज़फुल है वहाँ? नहीं। तो आपको क्या करना है, जो भी आपने मीडिया चूज़ किया है उस मीडिया के अंदर भी अब बहुत सारे व्हीकल्स हैं, तो उन व्हीकल्स में से एक स्पेसिफिक व्हीकल को चूज़ करना है। जैसे हमने टीवी का एग्जांपल लिया, टीवी पे बहुत सारे चैनल्स हैं, उन चैनल्स पे बहुत सारे प्रोग्राम्स या आप कह सकते हैं शोज आते हैं। तो ये हमारे क्या है, व्हीकल्स, जिसके थ्रू अब फाइनल टारगेट कस्टमर तक हमारा मैसेज जाएगा। तो इन व्हीकल्स में से भी आपको अब एक शो को चूज़ करना है जिसके दौरान जब वो शो चलेगा तभी आपकी एडवर्टाइजमेंट टीवी पे चलेगी। ऐसे ही हम न्यूज़पेपर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। न्यूज़पेपर में क्या होता है, अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो रीजनल है तो जो आप अपनी एडवर्टाइजमेंट करेंगे वो कौन से न्यूज़पेपर में करेंगे, रीजनल में। क्लियर? पहले तो ये ही डिसाइड हो गया। फिर रीजनल न्यूज़पेपर भी क्या सिर्फ एक ही कंपनी का आता है? नहीं। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हिंदू भी आता है, टाइम्स ऑफ इंडिया भी आता है, और भी हमारे बहुत सारे न्यूज़पेपर आते हैं, तो वो भी कैटेगरी है। तो आपको अब स्पेसिफिक चूज़ करना है कि मैं किस में दूंगी, किस चैनल के, किस व्हीकल के थ्रू, कौन से न्यूज़पेपर में। फिर उस न्यूज़पेपर में भी आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी जो ऐड होगी वो फ्रंट पेज पे होगी, बीच में होगी या लास्ट पेज पे होगी, कहाँ होगी। तो ये होते हैं व्हीकल्स, मीडिया के विद इन जो व्हीकल्स हैं। ऐसे ही आप मैगजीन्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं। क्या सिर्फ एक ही मैगजीन आती है? नहीं। आपको चूज़ करना है मैगजीन। वो आपने चूज़ कर लिया कि मैगजीन में मैं अपनी ऐड दूंगा। मैगजीन एक मीडिया है, मीडिया हमने चूज़ कर लिया, लेकिन किस मैगजीन में
कहाँ, किस टाइम, मतलब फ्रंट पेज पे, बाद में, वीकली या मंथली वाली, तो ये होते हैं व्हीकल्स। क्लियर। तो अब जब हमने मीडिया को सेलेक्ट कर लिया तो मीडिया में ही थर्ड स्टेप हमें क्या करना पड़ेगा, अब मीडिया का एक स्पेसिफिक व्हीकल हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। आई थिंक अब मीनिंग में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। द एडवर्टाइजर हु डिसाइड्स टू बाय 30 सेकेंड ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन नेटवर्क टेलीविजन कैन पे $75,000 फॉर अ न्यू शो, $350,000 for a popular prime time show such as Sunday Night Football, Big Bang Theory, The Voice, or almost 4 million for the Super Bowl। ये आप देखिए कि अब इन्हीं व्हीकल्स को हम क्यों बात कर रहे हैं कि आपको व्हीकल चूज करना है, क्योंकि अलग अलग व्हीकल्स की अब अलग अलग कॉस्ट मिलेगी। इसीलिए हमने कहा था मीडिया प्लानर को अब मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव व्हीकल को चूज करना है, क्योंकि कॉस्ट अलग अलग व्हीकल्स की अलग अलग है। जैसे इन्होंने कहा है, जो एडवर्टाइजर डिसाइड कर रहा है कि वो 30 सेकेंड की किसी भी नेटवर्क टेलीविजन पर अपनी एडवर्टाइजिंग करेगा, तो उसने चूज कर लिया टीवी मीडिया। अब वो चाहता है कि भी 30 सेकेंड की उसकी एडवर्टाइजमेंट होगी और वो किसी ऐसे नेटवर्क टेलीविजन पे करेगा। अगर आप ऐसे शो के अंदर करते हैं, मतलब जो नया शो है, तो उसके लिए वो आपसे चार्ज करेंगे $75,000, क्योंकि नया शो है, अभी उसकी पॉपुलैरिटी नहीं। लेकिन अगर कोई आप चाहते हैं कि आपकी एडवर्टाइजमेंट पॉपुलर प्राइम टाइम के शो चले, जो एक पॉपुलर प्राइम टाइम का शो है, रात को 9 बजे 10 बजे जो प्राइम टाइम पे आते हैं और पॉपुलर भी वो शो है, तो उसके लिए एडवर्टाइजर को कितना पे करना पड़ता है, $350,000। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिए हैं, ये तो सारे जो शो हैं ये यूएस के हैं, जैसे संडे नाइट फुटबॉल, बिग बैंग थ्योरी, द वॉइस, और ऑलमोस्ट, या फिर हम कह सकते हैं 4 मिलियन भी आपसे वो चार्ज कर सकता है अगर कोई बहुत ही अच्छा शो है, जैसे सुपर बॉल। हम इंडिया का अगर एग्जांपल लें तो बिग बॉस आता है, पॉपुलर शो है, प्राइम टाइम का शो है, जो प्राइम टाइम पे आता है, जिसको सब ऑलमोस्ट देखते हैं। तो उस टाइम पे अगर आप 30 सेकेंड की चाहते हैं कि भी आपकी एडवर्टाइजमेंट लॉन्च हो, तो उसके लिए आपको इतना तो देख लो कितना पे करना पड़ेगा। नए शो के लिए अलग प्राइस है, पॉपुलर शोज के लिए अलग प्राइस है। तो इसीलिए हमने कहा है मीडिया प्लानर को चूज करना है मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव व्हीकल विद इन ईच चूजन मीडिया टाइप। ऐसे ही मैगजीन्स में है, अगर कोई बहुत पॉपुलर मैगजीन है तो उसके प्राइजेस अलग होंगे, कोई नॉर्मल सी मैगजीन है, नई लॉन्च हुई है, तो उसमें ऐड देने के जो प्राइजेस होंगे वो अलग होंगे। क्लियर। दीज चॉइसेस आर क्रिटिकल। तो ये कह रहा है ये जो चॉइसेस हैं ये क्रिटिकल हैं। The average cost to produce a national 30-second television commercial is about $3 lakh। ये कह रहा है अगर हम एवरेज कोस्ट की बात करें, ये तो हमने देख लिया कि नए के लिए 75,000, अगर ऑन एन एवरेज बात करें तो एवरेज कोस्ट जो एक 30 सेकेंड के नेशनल टेलीविजन कमर्शियल के लिए है वो आप मान के सकते हैं $3 लाख है। मतलब 30 सेकेंड पे अगर आपको नेशनल लेवल पे टेलीविजन पे कोई एडवर्टाइजिंग लॉन्च करनी है तो उसकी एवरेज कोस्ट इतनी आती है। सो इट कैन कोस्ट एज मच एज टू रन एन एड once on network TV as to create and produce it to start with। ये कह रहा है इसीलिए ये एक कोस्ट है। अगर आप अपनी ऐड को एक बार किसी नेटवर्क टीवी पर चाहते हैं कि वो लॉन्च हो और टू स्टार्ट, अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो फिर इन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है, एक सुपर बाउल शो आता है, यूएस का कोई शो होगा, उसके बारे में इन्होंने दिखा रखा है। क्लियर। फिर है मीडिया प्लानर्स रिलाई ऑन। जो मीडिया प्लानर्स है वो किस पे रिलाई करते हैं, मेजरमेंट सर्विसेज दैट एस्टिमेट ऑडियंस साइज, कॉम्पोजिशन एंड मीडिया कोस्ट एंड देन कैलकुलेट द कोस्ट पर 1000 पर्सन रीच्ड। ये कह रहा है अब मीडिया प्लानर्स क्या करते हैं, जब वो किसी स्पेसिफिक मीडिया व्हीकल को चूज करते हैं तो वो मेजरमेंट सर्विसेज लेते हैं, मेजरमेंट सर्विसेज पे रिलाई करते हैं। मेजरमेंट सर्विसेज में क्या होती हैं, जो अलग अलग एडवर्टाइजिंग कंपनीज हैं वो हमें ये एस्टिमेट करके दे देती है कि भी इस व्हीकल में जो भी आप चूज़ करेंगे, अब बहुत सारे शो थे हमने देखा, कोई नया शो है तो उसका भी आपको ये बता देंगे कि भी इसका एस्टिमेट ऑडियंस का साइज़ कितना होगा
ऑडियंस का कॉम्पोजिशन कितना होगा, एडल्ट कितने देखेंगे या किस एज ग्रुप के देखेंगे या किस सेक्स के देखेंगे, मेल देखेंगे फीमेल देखेंगे, कॉम्पोजिशन बता देंगे। मीडिया की आपको कॉस्ट बता देते हैं और वो ये भी कैलकुलेट करके दे देते हैं कि आपको अगर 1000 पर्सन्स को रीच करना है तो पर 1000 कस्टमर्स को रीच करने की कॉस्ट आपको कितनी आएगी। तो मीडिया प्लानर्स जब भी व्हीकल को चूज करते हैं तो वो मेजरमेंट सर्विसेज पे रिलाय करते हैं। मेजरमेंट सर्विसेज लेते हैं किसी भी एड कंपनी की, तो वो हमें क्या एस्टिमेट करके दे देती है कंपनी कि आपका अगर आप ये वाला व्हीकल चूज करते हैं तो इसमें आपके ऑडियंस का साइज ये होगा, इतने लोग इसको देखेंगे, ये ऑडियंस का कॉम्पोजिशन होगा, उसमें मेल कितने होंगे, फीमेल कितने होंगे, एज ग्रुप क्या होगा, उनकी इनकम क्या होगी, मीडिया की कॉस्ट आपको क्या आएगी। और अगर पर 1000 पर्सन की अगर हम बात करें कि भी पर 1000 पर्सन अगर आप इस मीडिया के थ्रू जाते हैं तो उनकी कॉस्ट आपको क्या आएगी। क्लियर। तो हम क्या करते हैं, किन सर्विसेज का यूज करते हैं, मेजरमेंट सर्विसेज का यूज करते हैं। अ फुल पेज 4 कलर एड इन स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड cost approximately 4,12,500 in 2014। ये कह रहा है एक मैगजीन है जिसका नाम है स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड। इसमें अगर आपको एक फुल पेज पे और 4 कलर की एड देनी है इस मैगजीन में तो उसकी कॉस्ट 2014 के अकॉर्डिंग कितनी कॉस्ट आ रही थी, $4,12,500। इतना हमने देख लिया फुल पेज की एड के लिए। If Sports Illustrated estimate readership was 3 million people। अब ये कह रहा है अगर हम उसका एस्टिमेट लगाएं कि जो ये हमारी मैगजीन है इसके कितने रीडर हैं, अगर रीडर की बात करें तो हम मान लेते हैं 3 मिलियन पीपल उसको पढ़ते हैं। उसमें ऐड देने की कॉस्ट आई हमारे पास 4,12,500 और उसकी एस्टिमेटेड ऑडियंस का साइज कितना आ गया, 3 मिलियन पीपल उसको पढ़ रहे हैं। The cost of exposing the ad to 1000 persons was 13 rupees 75 पैसे $। तो ये कह रहा है, अब आप ये देखें क्योंकि जो ये मेजरमेंट सर्विसेज था इसमें वो ऑडियंस का साइज बता देते हैं, कॉम्पोजिशन बता देते हैं, मीडिया की कॉस्ट बता देते हैं और पर 1000 पर्सन्स की क्या कॉस्ट आएगी। तो वही हमें पता चल रहा है कि भी कॉस्ट इन्होंने बता दी मीडिया की $4,12,500, ऑडियंस का साइज बता दिया 3 मिलियन पीपल, फिर 1000 पर्सन्स को रीच करने की कॉस्ट कितनी आएगी। तो आप वैसे खुद भी निकाल सकते हैं, आप इसको निकालें। इन्होंने कहा है $4,12,500 ये कॉस्ट है। कितने लोग पढ़ रहे हैं, 3 मिलियन। तो 3 मिलियन से हम इसे क्या कर देंगे, डिवाइड। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी कॉस्ट आ जाएगी 1.375। ये आ गई एक पर्सन की, क्योंकि 3 लाख पढ़ रहे हैं इतनी कॉस्ट आ रही है, तो एक पर्सन की कॉस्ट आ गई इतनी, इनटू आप इसे 1000 कर दें कि 1000 की कॉस्ट कितनी आएगी, तो $13.75 हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट, कि भी 1000 अगर आदमियों तक ये जाएगी तो कॉस्ट आ गई इतनी। क्लियर, ये हमने देख लिया। द सेम एड, अब अगर उसी एड की बात करें, द सेम एड इन पीपल कोस्ट अप्रोक्सीमेटली 3,37,400। अब ये कह रहा है अब उसी ऐड को आप स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड मैगजीन की जगह दूसरी मैगजीन का नाम आ गया हमारे पास पीपल, उसमें अगर आप प्लेस करते हैं तो आपकी जो कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी, $3,37,400। और उसकी रीच कितनी है, अगर हम ऑडियंस का साइज देखें तो उसकी रीच है 3.475 मिलियन पीपल एट अ लोअर कॉस्ट। अब आप ये देखें इसकी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो भी इससे कम है, क्योंकि इसकी कितनी है 3,37,400, इसकी थी 4,12,500। और जो इसकी रीच है, अगर इसकी कॉस्ट ज़्यादा थी तो इसकी रीच भी ज़्यादा थी, 3 मिलियन पीपल थे, लेकिन इसकी रीच कितनी है 3.4, ज़्यादा है उससे रीच और कॉस्ट कम है। तो अगर हम पर 1000 की कॉस्ट निकालें तो वो आ जाएगी $9.71। तो ये देखिए पर 1000 की कॉस्ट इसकी आ रही थी $13, अगर हम पॉइंट्स को हटा दें इसकी आ रही है $9। मैगजीन्स ऑफन, तो इसी तरीके से आप कंपैरिजन करके जो मीडिया की प्लानिंग कर रहा है, जो एडवर्टाइजर है, जो कंपनी है, वो क्या करती है, मेजरमेंट सर्विसेज को यूज़ करती है। मेजरमेंट सर्विसेज ये उनको निकाल के दे देती है ऐसे डाटा कि ये कॉस्ट है, इतना आपका ऑडियंस का साइज आएगा, पर 1000 रीच की कितनी कॉस्ट पड़ेगी। तो इनके बेसिस पे वो अपना डिसीजन ले लेते हैं मीडिया के व्हीकल को सेलेक्ट करने का।
मैगजीन्स ऑफन पुट टुगेदर अ रीडर प्रोफाइल फॉर देयर एडवर्टाइजर। ये कह रहे हैं जितनी भी मैगजीन्स होती हैं वो अपने रीडर का एक प्रोफाइल आपको दे देती हैं कि एडवर्टाइजर्स के लिए, जिसमें वो डिस्क्राइब क्या करती हैं कि भी हमारी मैगजीन को एवरेज रीडर की एज क्या है जो पढ़ते हैं, उनकी इनकम क्या है, रेजिडेंस क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है और लेजर एक्टिविटीज़ क्या है। तो ये कह रहा है जब भी आप मैगजीन के लिए जाते हैं तो ऐसे ही सब देते हैं। टीवी वालों के लिए पास जाएंगे तो टीवी वाले भी आपको ऐसे ही डाटा निकाल के देते हैं। तो मैगजीन्स वाले भी अपने एडवर्टाइजर्स के लिए रीडर की एक प्रोफाइल तैयार करके दे देते हैं कि हमारे रीडर कैसे हैं, उनकी एज क्या है, उनका इनकम क्या है, रेजिडेंस क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, उनकी फेवरेट एक्टिविटीज़ क्या है लेजर टाइम की। तो इनसे आप आइडिया लगा सकते हैं। उन्होंने अपनी मैगजीन के बारे में बता दिया कि भाई हमारी जो रीडर्स हैं उनकी प्रोफाइल ये है, तो आप ये देख लें आपका प्रोडक्ट उनके अकॉर्डिंग है या नहीं। तो ये व्हीकल चूज करने में हमारी हेल्प हो जाती है। क्लियर? फिर तीसरी हमने दो चीज़ें देख ली। पहले हमने देख लिया कि भी व्हीकल होता क्या है, फिर हमने देखा व्हीकल को चूज करने के लिए जो मीडिया प्लानर्स हैं वो किस पे रिलाय करते हैं। अब तीसरी चीज़, मार्केटर्स नीड टू एडजस्ट द कोस्ट पर 1000 मेजर। ये कह रहा है अब मार्केटर्स को जो कोस्ट पर 1000 आई है उसको मेजर एडजस्ट करना है। एडजस्ट कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप कंसीडर करें ऑडियंस की क्वालिटी फॉर अ बेबी। मतलब सबसे पहले तो आप अपनी ऑडियंस की क्वालिटी को देखें, आपकी ऑडियंस है कौन सी। फॉर अ बेबी लोशन एड, अगर आपकी जो एड है वो बेबी लोशन की है, मैगजीन रीड बाय 1 मिलियन यंग पेरेंट्स हैज़ एन एक्सपोजर वैल्यू ऑफ 1 मिलियन। ये कह रहा है अगर वो आपने ऐसी मैगजीन में डाली है जिसको कौन पढ़ता है, यंग पेरेंट्स पढ़ते हैं, 1 मिलियन यंग पेरेंट्स पढ़ते हैं, तो आपकी जो वैल्यू हुई एक्सपोजर की, आपकी एडवर्टाइजमेंट की वैल्यू हुई 1 मिलियन, क्योंकि आपने डाली ही ऐसी मैगजीन में है जिसको कौन पढ़ते हैं, यंग पेरेंट्स पढ़ते हैं, तो वहाँ वैल्यूएबल है क्योंकि बेबी लोशन है। बेबी लोशन यंग पेरेंट्स के लिए अच्छा है। इफ रीड बाय 1 मिलियन टीनेजर्स इट हैज़ एन एक्सपोजर वैल्यू ऑफ ऑलमोस्ट 0। लेकिन अगर वही मैगजीन अगर उसे टीनेजर्स पढ़ते हैं तो उसकी एक्सपोजर वैल्यू क्या हुई, 0, क्योंकि टीनेजर के काम का है ही नहीं वो बॉडी लोशन। जो बेबी का लोशन है वो टीनेजर के काम का ही नहीं है। तो अगर उस मैगजीन को जिसमें आपने ऐड दी है उसको टीनेजर पढ़ते हैं, बेशक वो 1 मिलियन टीनेजर हों, तो भी उसकी एक्सपोजर वैल्यू क्या है, 0, क्योंकि वहाँ कोई काम की नहीं। लेकिन अगर उसी ऐड को आपने ऐसी मैगजीन में दिया है जिसको यंग पेरेंट्स पढ़ते हैं, 1 मिलियन यंग पेरेंट्स पढ़ते हैं, तो उसकी एक्सपोजर वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 मिलियन। क्लियर? तो सबसे पहले जब मार्केटर्स किसी भी व्हीकल को चूज कर रहे हैं तो ऑडियंस की क्वालिटी, मतलब आपका ऑडियंस है कौन, उसको आपको कंसीडर करना है। सेकेंड, लुक एट ऑडियंस अटेंशन प्रोबेबिलिटी। ये कह रहा है फिर आप ये देखें कि भी ऑडियंस की अटेंशन प्रोबेबिलिटी कितनी है उस व्हीकल के साथ। रीडर्स ऑफ वॉग्यू मे पे मोर अटेंशन टू एड्स देन डू रीडर्स ऑफ स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड। ये कह रहा है अब आप ये देखें जो वॉग्यू को पढ़ते हैं, मैगजीन का नाम है, जो वॉग्यू को पढ़ते हैं वो ये मोस्टली हमारी मॉडल्स या जितने भी फिल्म स्टार्स वगैरह होते हैं उनसे रिलेटेड होती हैं। उनको जो पढ़ते हैं वो तो एड्स पे ज़्यादा अटेंशन देंगे एज कंपेयर टू वो जो सिर्फ स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड को पढ़ते हैं। जो बंदा स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ वगैरह को या मैगजीन्स को पढ़ता है तो वो क्या करेगा, एड्स पे इतना ध्यान देगा या स्पोर्ट्स पे ध्यान देगा, जिसके लिए वो रीड कर रहा है उसको। तो वहाँ प्रोबेबिलिटी है कि आपके ऑडियंस की जो अटेंशन है वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी एड्स पे एज कंपेयर जो वॉग्यू मैगजीन को पढ़ रहा है। तो आपको ऑडियंस की अटेंशन की प्रोबेबिलिटी को भी कंसीडर करना है। थर्ड, अगर हम थर्ड की बात करें, थर्ड इज द मीडियम्स एडिटोरियल क्वालिटी। ये कह रहा है फिर आपको जो आपका मीडियम है उसकी एडिटोरियल क्वालिटी की बात करनी है, मीनिंग इट्स प्रेस्टीज एंड बिलीवेबिलिटी। फिर आपको ये देखना है कि भी जो आपका मीडिया है, जो भी आपने चूज़ किया है, जो भी मैगजीन करी है या टीवी चैनल किया है या शो किया है, उसकी प्रेस्टीज और बिलीवेबिलिटी कितनी है। पीपल आर मोर लाइकली टू बिलीव अ टीवी और रेडियो एड व्हेन इट अपीयर्स विद इन अ प्रोग्राम दे लाइक, क्योंकि पीपल उस एड पे, उस कमर्शियल पे ज़्यादा बिलीव करेंगे जो उनके ऐसे प्रोग्राम के अंदर आ रही हैं जो उनका टीवी या रेडियो का फेवरेट प्रोग्राम है, विद इन अ प्रोग्राम दे लाइक। तो आपको ये भी देखना है कि भी पर्सन, आपका जो ऑडियंस है वो उस चीज़ पर जो आपका ने मीडियम चूज़ किया है उसकी प्रेस्टीज और बिलीव कितना करता है। तो जो भी पर्सन उस शो को लाइक करते हैं उसके अंदर जितनी भी एड्स आएंगी, जितनी भी कमर्शियल्स आएंगी, उनको पसंद करेंगे।
फोर्थ आपको क्या कंसीडर करना है, कंसीडर द वैल्यू ऑफ एड प्लेसमेंट पॉलिसीज एंड एक्स्ट्रा सर्विसेज। फिर आपको देखना है कि जो एड आप दे रहे हैं उस एड प्लेसमेंट के साथ एड प्लेसमेंट की पॉलिसीज क्या हैं उस व्हीकल की। अलग अलग जो व्हीकल्स हैं, अलग अलग शोज़ की अलग अलग पॉलिसीज़ हैं, अलग अलग, या फिर वो आपको एक्स्ट्रा सर्विसेज क्या दे रहे हैं, सच एज रीजनल एंड ऑक्यूपेशनल एडिशंस एंड लीड टाइम रिक्वायरमेंट फॉर मैगजीन्स। क्योंकि आप ये देखें कि भी आपको मैगजीन में अगर ऐड देनी है तो क्या आप गए और आपने दे दी, उनके पास इतना बर्डन होता है, इतना सारी कंपनीज ऐड देना चाहती हैं, तो वहाँ आप ये देखें कि भी ऐड प्लेसमेंट जो आप करना चाहते हैं, ऐड प्लेसमेंट जिस भी व्हीकल के साथ, मैगजीन में कोई पर्टिकुलर मैगजीन है, टीवी में कोई शो है, तो उनकी ऐड प्लेसमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं या एक्स्ट्रा सर्विसेज वो आपको क्या दे रहे हैं, उनका रीजनल और ऑक्यूपेशन एडिशन कैसे हैं, उनका लीड टाइम की रिक्वायरमेंट क्या है मैगजीन्स वगैरह के लिए। तो हर एक व्हीकल की आप ऐड प्लेसमेंट की पॉलिसीज़ और एक्स्ट्रा सर्विसेज को भी कंसीडर करें। तो ये आ गया कि भी मार्केटर जब भी डिसीजन लेता है व्हीकल का तो उसे क्या क्या चीज़ों को कंसीडर करना चाहिए। क्लियर। उसके बाद है आप इन पैराग्राफ्स को ऐसे पॉइंट्स बना सकते हैं। Media planners are using more sophisticated measures of effectiveness and employing them in mathematical models to arrive at the best media mix। ये कह रहे हैं जो आज के हमारे मीडिया प्लानर्स हैं या जो कंपनीज हैं वो क्या करती हैं, बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड मेजर्स को यूज़ करके, मैथमेटिकल मॉडल्स हैं, मतलब ऐसे फार्मूलाज बने हुए हैं, मैथमेटिकल मॉडल्स हैं, उनके थ्रू उनको यूज़ करके, एम्प्लॉय करके इफेक्टिवनेस को मेज़र करती है कि भी अगर हम इस व्हीकल में देते हैं तो एक मॉडल होता है पूरा मैथमेटिकल, उसमें इनपुट्स डालती है तो हमें रिजल्ट्स निकल के आ जाते हैं कि भी इसमें आपकी इफेक्टिवनेस क्या आएगी। मैनी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज यूज सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स to select the initial media and make improvement based on subjective factors। और कुछ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज तो क्या करती हैं, कुछ सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करती हैं जिसके थ्रू वो आपको ये बता देती हैं कि भी आपका इनिशियल मीडिया का व्हीकल कौन सा होना चाहिए, मीडिया ही कौन सा होना चाहिए, मीडिया व्हीकल कौन सा होना चाहिए, और बाद में जो सब्जेक्टिव फैक्टर्स हैं, अलग अदर जो फैक्टर्स हैं उनको कंसीडर करके उसमें इम्प्रूवमेंट्स भी हम कर सकते हैं। तो आप ये देखें कि भी आज के टाइम पे जब कोई भी मीडिया प्लानर हम कह सकते हैं कि भी मीडिया व्हीकल को चूज़ करता है तो बहुत सारे हमारे पास मैथमेटिकल मॉडल्स हैं या सॉफ्टवेयर्स हैं, उनके थ्रू आप उनमें डाटा पुट करके कि भी हमारा ऑडियंस का साइज़ ये है, कॉम्पोजिशन ये है, ये हम कोस्ट चाहते हैं, तो सारा डाटा आप उसमें डाल के उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि भी आपका बेस्ट मीडिया मिक्स क्या हो सकता है। क्लियर। तो ये था हमारा थर्ड स्टेप जब आप मीडिया को चूज़ करते हैं। तो मीडिया को चूज़ करना सिर्फ ये नहीं है कि भी टीवी में दें ऐड या न्यूज़पेपर में दें या रेडियो पे दें, उसके बाद जब मीडिया को चूज़ भी कर लिया, उसकी रीच देख ली, फ्रीक्वेंसी देख ली, इम्पैक्ट देख लिया, उसके बेसिस पे मीडिया चूज़ हो गया कि भी टीवी में देंगे और रेडियो पे देंगे। फिर अब ये देखना है मीडिया का उस व्हीकल कौन सा होगा, टीवी में किस शो के दौरान देंगे, रेडियो पर जब प्रोग्राम्स चलते हैं अलग अलग तो किस प्रोग्राम के अंदर हमारी ऐड चलेगी, उसे हम बोलते हैं व्हीकल। उसके बाद जब आप व्हीकल भी चूज़ कर लेंगे तो फोर्थ जो हमारा स्टेप आएगा जब हम मीडिया की बात कर रहे हैं, सेलेक्टिंग मीडिया टाइमिंग एंड एलोकेशन। ये हमारा फोर्थ स्टेप होगा जिसको हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस। और जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, मेरा टीचिंग स्टाइल इफ़ेक्टिव लगता है, तो इन रिटर्न आपसे एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दिया करो अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, स्टडी ग्रुप्स में। यही इन रिटर्न आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस।